कल हमने पोटेंशियोमीटर स्टार्ट किया था, इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिसमें एक यूनिफॉर्म वायर लेते हैं। इस वायर की प्रॉपर्टी आप उठा के देखेंगे तो क्या प्रॉपर्टी मिलेगी? इसके यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, रेजिस्टिविटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, टेम्परेचर डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए और अच्छी रेजिस्टिविटी वाला एक वायर लेना है। ठीक है, अच्छा एक कंडक्टर लिया गया। इस वायर की जो प्रॉपर्टी किताब खोल के देखिए उसमें मिल जाएगी। हम आज बात करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर की वर्किंग के बारे में। पोटेंशियोमीटर वायर को एक ड्राइविंग सेल से, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, कई बार रेजिस्टेंस दिया भी होता है, नहीं भी दिया होता, की लगा दी, एमीटर लगा दिया, कई बार वोल्ट मीटर भी लगा देते हैं। तो अब मुझसे कह रहा है कि मुझे इस डिवाइस को यूज़ करना है पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहला काम जो मुझे करना है इस डिवाइस के साथ वो करना है, मुझे ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? मुझे वायर ए बी का रेजिस्टेंस निकाल लेना है और आई करंट निकाल करके मैं उसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बी निकाल लूँगा। तो कल हमने इसी के बारे में बात की। वायर का रेजिस्टेंस रो एल बाई ए ले लिया। करंट अगर निकालना चाहें तो करंट हम सर्किट को देख करके सॉल्व कर सकते हैं। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करके सॉल्व करना हमको आता ही है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, वी ए बी इज इक्वल टू वी, दैट इक्वल्स टू आई इज इक्वल टू आर आई इंटू आर ए बी। ठीक है, वी इज इक्वल टू आई निकल गया। हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में मेनली बात करने वाले हैं। कहते हैं कि टोटल लेंथ एल पे पोटेंशियल डिफरेंस बी है तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा, और अगर यूनिट लेंथ पे निकाल लेंगे तो एल लेंथ पे कितना, स्मॉल एल लेंथ पे कितना होगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कुछ भी नहीं है, किन्हीं भी वायर को अगर यूज़ किया जाए तो उस वायर की यूनिट लेंथ के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट होगा, दैट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैथमेटिकली डी वी बाई डी एल या टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल लेंथ, के इज इक्वल टू वी बाई एल, और वोल्ट पर मीटर इसकी यूनिट है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही हमारा मेन कंसेप्ट है। इसी को हम एज ए एक्सपेरिमेंट के तौर पे यूज़ करने वाले हैं। तो हमको डिवाइस के लिए के निकाल लेना है, फिर हमको एक्सपेरिमेंट करके हमको वो पॉइंट निकालना है जहाँ पर हमको एक्सपेरिमेंट का एक नल डिफ्लेक्शन मेथड देखने को मिले। तो क्या है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो मान लीजिए किसी पी पॉइंट की अगर बात करें तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू आएगी के टाइम्स एल। के क्या है? यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस है, यूनिट लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। तो एल लेंथ के अक्रॉस कितना आ जाएगा? के इंटू एल। तो यही बेसिक हमारा पर्पस। देखते हैं। फर्स्ट है पोटेंशियल मीटर की मदद से हम किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये हमें एक वायर दी हुई है, वायर ए बी। इस वायर ए बी के क्रॉस हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट को मेज़र कर लेना है डिवाइस के लिए। अब इस डिवाइस को एक्सटर्नल डिवाइस की मदद से कैसे, एक्सटर्नल सेटअप के साथ कैसे ऐड किया जाएगा वही देखना है। ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल हमको मान लीजिए एस और टी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। टी के साथ एक गैल्वेनोमीटर को ऐड करके जॉकी की मदद से हम इस वायर के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, इस पूरी वायर के क्रॉस स्लाइड कर सकते हैं। हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट को हमने ए के साथ जोड़ दिया। अब मान लीजिए सर्किट में कहीं बाहर से करंट आ रही है और हमको पता है ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, कोई भी रेजिस्टेंस दे रखा है, कोई बैटरी है, कोई भी ऐसी जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, हम उन दोनों को यूज़ करेंगे इस डिवाइस के साथ। तो हाई पोटेंशियल को ए से ऐड कर देंगे, लो पोटेंशियल को विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर एक जॉकी के साथ ऐड कर दिया जाएगा। जॉकी इस वायर पे स्लाइड कर सकती है। तो अब मुझे निकालना है नल डिफ्लेक्शन मेथड। तो मतलब नल डिफ्लेक्शन मेथड वो है कि जब इस वाली ब्रांच में कोई भी करंट ना जाए, गैल्वेनोमीटर जो है वो ज़ीरो रीडिंग शो करने लगे, तब उस कंडीशन में हम कहेंगे नल डिफ्लेक्शन मेथड। तो हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते जाते हैं और हम उस पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं जहाँ पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आ जाए ज़ीरो। तो ज़ीरो कैसे आएगी पहले उसको समझते हैं। ए पॉइंट हाई पोटेंशियल है, इसको इस वायर के थ्रू इस वाले पॉइंट से ऐड कर दिया है। पॉइंट किसी बाहरी सर्किट से जुड़े हुए हैं, कोई बाहरी सर्किट है, एक्सटर्नल सर्किट है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो हाई पोटेंशियल को ए से जोड़ दिया और लो पोटेंशियल को मैंने गैल्वेनोमीटर की मदद से जॉकी से स्लाइड करना शुरू किया।
जिस वक्त जीरो डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर में, तो इसका मतलब इस वाली ब्रांच में करंट आई हो जाएगी ज़ीरो। इधर से कोई करंट मान लीजिए आई आ रही थी, इधर से आई जा रही है, इधर से कोई करंट नहीं आ रही, तो इस वाली ब्रांच में भी करंट आई ही जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि इस ब्रांच ने कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं की, तो दूसरी बात से कह सकता हूँ इस वाली ब्रांच में भी कोई करंट नहीं आने वाली है। यानी इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं, इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं। हो सकता है इसमें करंट हो, तो जो करंट इधर से आ रही थी वो करंट इसमें से निकल गई, तो ये जो सर्किट की करंट है वो इस सर्किट में इंटरफेयर नहीं करने वाली। ये जो सर्किट की करंट थी वो एज इट इज़ मेंटेन रही। तो अब मैं कह सकता हूँ पोटेंशियल ऑफ ए इज़ इक्वल टू एस, अगर करंट नहीं ड्राइव हो रही है, या पोटेंशियल ऑफ टी इज़ इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पी, पी पॉइंट पे मान लीजिए जीरो डिफ्लेक्शन मेथड आ रहा है। या यूँ कह सकता हूँ एट यहाँ में निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस between at zero deflection VA minus VP is equal to VS minus VT, हम कह सकते हैं। ठीक है, ए और पी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही एस और टी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया है। क्यों? क्योंकि दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू दिस एंड दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू दिस। वो बोलना ठीक नहीं है पोटेंशियल दोनों का सेम हो, हम ये कह सकते हैं इन दोनों के बीच में जो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं करंट ना होने की वजह से, तो इसी तरीके से इन दोनों के बीच में भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है करंट ना होने की वजह से, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और हम वी एस माइनस वी टी, हमने वी ए माइनस वी पी निकालना सीखा है। वी ए माइनस वी पी इज इक्वल टू के टाइम्स एल, जहाँ एल की वैल्यू ए पी है, हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है इसको। तो हम इस तरीके से किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट को ए से जोड़ देंगे, लोअर पोटेंशियल वाले पॉइंट को गैल्वेनोमीटर की मदद से जॉकी के हेल्प से इस वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे और वो पोजीशन फाइंड आउट करेंगे जहाँ पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग हो जाए ज़ीरो। जैसे ही गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ज़ीरो हो जाएगी तो हम कह सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो वी ए माइनस वी पी इज इक्वल टू वी एस माइनस वी टी। तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है कैसे निकालते हैं। वी ए माइनस वी पी इज इक्वल टू के एल, के है यूनिट लेंथ के लिए, तो एल लेंथ के लिए इतना पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरीके से हम दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है निकालना, हाँ ये ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन ऑफ ई एम एफ, कंपैरिजन ऑफ ई एम एफ ऑफ टू सेल्स। अब यहाँ पर आपने दो सेल्स ले ली, E1 की और E2 की। इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ करके जॉकी से आपने स्लाइड कराना शुरू किया। एक टू वे स्विच है, उस टू वे स्विच से आपने इसको ऐड कराया। अब सिंपल कंडीशन है, आपको ध्यान क्या रखना है, इस सर्किट से कोई लेना देना नहीं है, हमेशा ध्यान रखना है। कहीं पे भी कोई कंडीशन आएगी तो आपको ध्यान रखना है ये पोटेंशियोमीटर डिवाइस है और ये आउटर सर्किट है। अब मैं देखूं तो ये सर्किट कंप्लीट तो कभी होना ही नहीं है। हम अगर फर्स्ट केस में एस और ये पॉइंट टी ले रखा है, ये पॉइंट पी ले रखा है। फर्स्ट केस में one is joined with S and null deflection
इज़ एट P1 जहाँ A P1 की वैल्यू L1। सबसे पहला काम, जब हमने फर्स्ट वाले को ऐड किया तो हमने देखा, फिर वही कहानी, इस वाले हायर पोटेंशियल को जोड़ दिया, इस वाले लोअर पोटेंशियल को जोड़ दिया, करंट तो आ नहीं रही है तो ईएमएफ ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जब तक सेल के क्रॉस कोई करंट नहीं होती तब तक उसकी क्रॉस कोई ईएमएफ में चेंज आता नहीं है, तो ईएमएफ इवन ही रहेगा। अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई करंट तो विड्रॉ हो ही नहीं रही है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जब तक कोई सेल डिस्चार्ज ना हो रही हो या चार्ज ना हो रही हो, यानी उसमें से कोई करंट ना पास हो रही हो, तब तक उसका पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल ही होता है। तो इस केस में भी कोई करंट इसमें फ्लो नहीं कर रही, क्योंकि मैंने पहले ही बताया इस सर्किट की करंट इस वाली सर्किट में अपनी करंट को ना देगी ना लेगी इससे करंट, ठीक है। तो इस केस में ये ओपन है, सिंपल, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, E1। सो Vs माइनस Vt इज इक्वल टू E1, दैट इक्वल्स टू Va माइनस Vp1, और हमने उसको निकालना सीख लिया है, E1 इज इक्वल टू KL1। सेकेंड केस में टू इज ज्वाइंड with S and null point is at P2, जहाँ A P2 की वैल्यू आती है L2। तो Vs माइनस Vt इज इक्वल टू E2 पोटेंशियल डिफरेंस, अब नया पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों के बीच में E2, और दैट इक्वल्स टू Va माइनस Vp2। तो इस तरीके से E2 की वैल्यू आ गई KL2। तो पहले वाले पॉइंट्स के लिए नल डिफ्लेक्शन आया L1 लेंथ पे, दूसरे वाले पॉइंट के लिए L2 लेंथ पे। तो अगर हम कंपेयर करना चाहें तो ईएमएफ हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज E1 बाई E2 इज इक्वल टू K टाइम्स L1 बाई K टाइम्स L2, या E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले बैटरी 1 जोड़ी तो नल पॉइंट मिला P1 पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये आया E1, करंट तो है नहीं, E1 आया, E1 की वैल्यू KL1 आ गई। दूसरे वाले केस में E2 को जोड़ा जब, तो E2 का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये तो ओपन हो गया, ये 2 के साथ ऐड कर दिया, जब 2 के साथ ऐड कर दिया तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया E2 इज इक्वल टू KL2 आ गया। तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू KL1 बाई KL2। तो इस तरीके से दो बैटरीज के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। तीसरा केस है, इंपॉर्टेंट, पूछ लेता है स्कूल के एग्ज़ाम्स में और बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आता है और यूज़ करने के लिए भी आता है। ड्राइविंग सेल जोड़ रखी है, इंटरनल रेजिस्टेंस एक की जुड़ी हुई है, एमीटर जुड़ा हुआ है, कुछ और भी जोड़ दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो फिगर के हिसाब से आप देख लीजिएगा, A वायर B वायर। अब इस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस का रोल आएगा, क्योंकि करंट है इस सर्किट में, एक नॉन रेजिस्टेंस R है, हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑफ सेल, किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। एस पॉइंट को जोड़ दिया, ये टी पॉइंट ले लिया, गैल्वेनोमीटर की मदद से एक जॉकी की हेल्प से इसको ऐड कराना शुरू कर दिया। अब पहले केस में स्विच ओपन है, मैंने पहले कहा इसकी करंट इस वाले से कोई लेना देना नहीं है। अब पहले केस में ये जो सर्किट है ये क्लोज नहीं है तो इसमें कोई करंट आने नहीं वाली है इस सर्किट में। तो फर्स्ट केस में स्विच ओपन रहेगा, दूसरे केस में स्विच को क्लोज कर देंगे। स्विच के क्लोज करते ही इस सर्किट में अपनी एक करंट दौड़ने लगेगी, उस करंट के दौड़ने की वजह से इसके क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एस और टी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा।
शुरू में कोई करंट नहीं है तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ई रहेगा, और जैसे ही करंट दौड़ने लगेगी तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर आने लगेगा। ठीक है, तो दोनों केस को देख लेते हैं। दोनों केस के लिए एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाएगा। पहले वाले केस में हमने नल डिफ्लेक्शन पॉइंट देखा, वो P1 पॉइंट मिलेगा। दूसरे वाले केस में देखा तो वो L2 मिलेगा। तो पहले केस में जब बैटरी ओपन है, स्विच ओपन है, तो कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है, इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो ई के बराबर आएगा। दूसरे केस में जब स्विच को क्लोज कर देंगे तो इस सर्किट में करंट आने लगेगी। उस करंट की वजह से इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो चेंज हो जाएगा। देख लेते हैं। When switch is open, no current through given cell. So Vs minus Vt is equal to U. Let null deflection come at P1, जहाँ a P1 की वैल्यू L1. So Vs माइनस Vt इज इक्वल टू Va माइनस Vp1। जब नल डिफ्लेक्शन आएगा तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाएगा, जहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी K L1, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में स्विच को क्लोज कर देंगे। When switch is closed, a current withdrawn from cell I is equal to E by R plus R. So Vs minus Vt इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, जहाँ आर स्मॉल आर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, दैट इज ई माइनस ई बाई आर प्लस स्मॉल आर इंटू आर, जो आ जाएगा ई आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। लेट जीरो डिफ्लेक्शन कम एट P2, जहाँ a P2 की वैल्यू आती है L2। सो Vs माइनस Vt इज इक्वल टू Va माइनस Vp2। अब नल डिफ्लेक्शन जहाँ पर आएगा स्विच की क्लोज करने पे, फर्स्ट बाई सेकेंड कर दीजिए, ई बाई L1 बाई L2। दैट शोज स्मॉल r बाई r इज इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1। यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू निकल गई, दैट इज़ r टाइम्स L1 बाई L2 माइनस 1। तो इस तरीके से आप इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया जा सकता है, किसी भी दो सेल का कंपैरिजन किया जा सकता है ईएमएफ का, और किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये तीनों आपके आर्टिकल्स हैं बोर्ड के, इनके हिसाब से आपको देखने पड़ेंगे। और कुछ अब न्यूमेरिकल वगैरह पे बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या होंगे, कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो अब आपका मुद्दा क्या है? सबसे पहला काम है, दो क्वेश्चनों का ये कॉम्बिनेशन है। पहला काम है सर्किट, जो पोटेंशियोमीटर डिवाइस है उसके क्रॉस ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए। फिर के निकाल लीजिए। के क्या है? यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, और उसके बाद आपको अब एक्सपेरिमेंट के साथ ऐड करना होगा नया कोई बाहरी कॉम्बिनेशन। तो बाहरी कॉम्बिनेशन के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए और उसको कंपेयर करा लीजिए के टाइम्स जिस जगह पे नल डिफ्लेक्शन आ रहा है के एल से, और जो पूछ रहा है वो निकाल लीजिए। देखते हैं, एक दो एग्जांपल देखेंगे तो अपने आप समझ में आएगा।
एक सेल दी हुई है, ये रेजिस्टेंस 2 ओम दे रखा है, ये 4 वोल्ट दे रखा है, की लगी हुई है, वायर ए बी, की लेंथ दे रखी है, ए बी इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी वायर दे रखा है 6 ओम। ठीक है, इधर से एक सेल देखी गई, इसमें से करंट जा रही है मान लीजिए 1 एम्पियर, 2 वोल्ट की सेल। इसमें एक बहुत अच्छी बात ध्यान रखनी है, हम कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, हम इस वायर के क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस पॉसिबल है उससे ज़्यादा बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब मुझसे कह रहा है कि ए और बी पॉइंट, सॉरी एस और टी पॉइंट दे रखा है, इसको जोड़ दिया, इससे कोई करंट अपना सर्किट में जा रही है ये, और इस वाले पॉइंट को पूछता है कि नल डिफ्लेक्शन AP की वैल्यू कहाँ आएगा। फाइंड पोजीशन वेयर नल डिफ्लेक्शन P occurs। ठीक है, P पॉइंट को हमको बताना है, AP की वैल्यू बता देंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो अब सबसे पहली बात, इसके क्रॉस 2 प्रॉब्लम है, इसके क्रॉस का K निकाल लीजिए और इधर का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए, फिर कंपेयर करा लीजिए K इंटू L से। तो पहले वाले सर्किट में करंट कितनी है, 4 वोल्ट अपॉन 2 प्लस 6 दैट इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर करंट दिख रखता है। इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस 6 ओम है, इस वाली वायर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 ओम, इसके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम और ये 4 वोल्ट की बैटरी, तो 6 और 2 8 ओम हो गया और 4 वोल्ट की बैटरी, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आई मिल गया। VAB की वैल्यू कितनी आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, करंट इंटू RAB। मुद्दा यही निकालना है आपको। तो 0.5 इंटू AB की रेजिस्टेंस कितनी है 6 ओम, दैट इक्वल्स टू 3 वोल्ट। K की वैल्यू क्या हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, दैट इक्वल्स टू 3 वोल्ट अपॉन 4 मीटर या 3 वोल्ट पर मीटर। सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो अपॉन 400 हो जाएगा, मैंने मीटर में लिखा है, 4 मीटर की वायर है, 400 सेंटीमीटर दे रखा है। अब मुझे करना क्या है, कंपेयर कराना है VS माइनस VT की वैल्यू। फिगर देखिए, करंट इधर जा रही है 1 एम्पियर, तो E माइनस आई आर हो जाएगी 2 माइनस 1 इंटू 1 दैट इक्वल्स टू 1 वोल्ट। VS माइनस VT इज इक्वल टू VA माइनस VP दैट इक्वल्स टू K इंटू L। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू K की वैल्यू है 3 वोल्ट पर मीटर इंटू लेंथ। तो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 3/4 वोल्ट पर मीटर इंटू L। तो L की वैल्यू आ जाएगी 4/3 मीटर, मतलब 400/3 सेंटीमीटर। ऐसे खूब सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब मैं बड़ी वायर नहीं बना रहा, सीधे ये भी वायर छोटी सी बनाया तो इसी में दिखा देता हूँ। ठीक है, कुल मिला के इसके क्रॉस का K निकालना एक काम है और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना एक काम है। दो वोल्ट 1 ओम,
3 वोल्ट, 4 ओम, 5 वोल्ट, 1 ओम और RAB बराबर 4 ओम। ये दिया होगा, प्रॉब्लम में दे देता है, बताएगा आपको। फाइंड AB इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर and AP is equal to 100 सेंटीमीटर। ठीक है, आ, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। AP की वैल्यू 50 है। फाइंड अननोन रेजिस्टेंस R। तो पहला काम के निकालना, उस सर्किट में करंट कितनी आ रही, 5/1 + 4 दैट इक्वल्स टू 1 एम्पियर। VAB की वैल्यू आ जाएगी 1 × 4 दैट इज़ 4 वोल्ट। K की वैल्यू 4, AB की वैल्यू दे रखी 4 सेंटीमीटर, 4 वोल्ट अपॉन 4 मीटर दैट इज़ 1 वोल्ट पर मीटर। अब ये S ले लिया, ये T ले लिया। VS माइनस VT, मान लीजिए इसमें करंट जा रही है I, 2 - I × 1, ठीक है, इज इक्वल टू K टाइम्स L दैट इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर मीटर अपॉन 1/2। दे रखा है AP की वैल्यू, AP की वैल्यू दे रखी है, तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। अब मुझे करंट निकल जाएगी तो मुझे R की वैल्यू बतानी है। तो मुझे मिल गया 2 - I इज इक्वल टू 1/2 1/2 वोल्ट। I की वैल्यू गड़बड़ कर दिया मगर ना, हाँ इसको 150 सेंटीमीटर ले लीजिए, छोटी आ जाएगी ना। तो 150 सेंटीमीटर, मैंने AP की वैल्यू 150 सेंटीमीटर ले ली क्योंकि वो नेगेटिव में वैल्यू आ रही थी, इसलिए मैंने इसको सही कर दिया। AP इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। तो KL की वैल्यू 3/2 मीटर। तो 3/2, जहाँ से I की वैल्यू सॉल्व की तो कितनी आ गई, 1/2 एम्पियर। अब जब I की वैल्यू 1/2 एम्पियर आ गई तो अब मुझे इस सर्किट में देखना पड़ेगा, 2 और 3 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 4 1 5। तो I की वैल्यू आ जाएगी 5 वोल्ट अपॉन 4 1 5, 4 + 1 + R, और इसकी वैल्यू आ रही है 1/2 एम्पियर। तो 5/5 + R इज इक्वल टू 1/2, या 5 + R इज इक्वल टू 10, और R की वैल्यू आ गई 5 ओम। तो कुल मिलाकर के ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि इधर का पोटेंशियल डिफरेंस जिन दो पॉइंट्स को जोड़ा जा रहा है इससे, वो बराबर K टाइम्स L, और K इस सर्किट के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया जाएगा। कई और पॉसिबिलिटीज़ में एग्जांपल देख करके सॉल्व कर लीजिएगा, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन वगैरह और डिस्कस करेंगे। अब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला पोर्शन बच रहा है, और कुछ डिफरेंट सर्किट की प्रॉब्लम बच रही है, उनको लास्ट में डिस्कस करेंगे। कल चार्जिंग डिस्चार्जिंग डिस्कस कर लेंगे, दो लेक्चर लगेंगे कम से कम, तो 2 लेक्चर में चार्जिंग डिस्चार्जिंग कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे लास्ट में मिसलेनियस प्रॉब्लम, जो डिफरेंट टाइप्स की और भी, अभी तक तो आर्टिकल के तौर पे चल रहे थे, फिर कॉम्बिनेशन के तरीके से कई सारी प्रॉब्लम्स को और भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी कल।